तो दोस्तों नमस्कार, अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म का अपडेट देंगे और साथ में ये बताएंगे कि अगर आपके फार्म पे लंपी जो बीमारी चला हुआ है, अगर ये बीमारी एलएसडी हुआ है तो कैसे इलाज करेंगे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग अपने फार्म पे एक दो बछड़ियों को देख रहे हैं कि लंपी का असर देखने मिल रहा है। तो क्या सही में ये लंपी है? तो राइट, ये लंपी ही है जो आप सामने आगे वीडियो में देख पाएंगे। तो लंपी से करना क्या है और हम लोगों ने क्या क्या इलाज किया है, बिल्कुल आसान है। किसी फार्म पे अगर 50 गाय है, 100 गाय है, हो गया है तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल बेफिक्र हो के और इतने छोटे छोटे काम 2-3 जो मैं अपडेट बता रहा हूं उसको कर लें। तो आज की इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूंगा हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूंगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम लोग दवा की बात कर लेते हैं कि लंपी में दवा कौन सा सबसे ज्यादा कारगर है और किससे हमारी पिछले बार जो हम लोग के फार्म पे लंपी आया था उससे हम लोग सही किए थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सपीरियंस अपना होता है वो हम लोग वीडियो में शेयर करते हैं, ना कि कोई ऐसे भी बताते हैं जिससे आपको कोई हानि हो या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। हम लोगों ने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो अपने फार्म पे यूज करने के बाद किया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आइवरमेक्टिन है जो किस कंपनी का है, शायद न्यूट्रीवेट का है या फिर न्यूट्रीवेट का ही है। ये एक ब्रांड है, बट आइवरमेक्टिन किसी भी कंपनी का आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, आपके फार्म पे हर 6 महीने पे इसको यूज करना चाहिए। ये आप ऐसा समझ लो कि ये किसी तरह का वायरल डिजीज आने से फार्म पे रोकता है। दूसरा, आपके फार्म की गाय को पेट के अंदर का कीड़ा और बाहर का कीड़ा दोनों को मारने में सक्षम है। बाहर के कीड़े में जो अक्सर आप देखते होंगे गायों में, भैंसों में चीचड़ हो जाना, भैंसों में तो कम होता है बट गायों में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि चीचड़ हो गया, यानी चमोकन हमारे भाषा में बोलते हैं, तो उसमें बहुत कारगर है। इसको आप यूज करने का तरीका बिल्कुल आसान है, सभी पे लिखा होता है। अगर मेरे मुताबिक बॉडी वेट 400 kg है तो उसको हम लोग लगभग 10 ml यूज करते हैं चमड़े के अंदर। इसमें लिखा भी है कि अंदरूनी और बाहरी परजीवियों जैसे जूं, किलनी, माइट्स और पेट के कीड़ों का एक साथ इलाज। तो ये यूज बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपने फार्म पे नहीं किया है, जिसको एलएसडी यानी लंपी हुआ है उसको भी यूज कर लें, जिसको नहीं हुआ है उसको भी यूज कर लें। दूसरा, लंपी होने पे अक्सर ये देखा जाता है कि बुखार होता है, प्लस बुखार के साथ साथ में कहीं ना कहीं स्वेलिंग होती है, चाहे उसके गर्दन पे सूजन हो जाना, पैरों में सूजन हो जाना। अक्सर 90% अपने फार्म पे या दूसरे के फार्म पे भी हमने ये देखा है कि पैरों में सूजन होता है। तो पैरों में सूजन और बुखार या दर्द तो हो गया अगर किसी पशु को, तो आपको मैग्लोडाइन यूज करना है। इसमें भी अगर आपकी गाय लगभग 400-500 kg की है तो लगभग 15 से 20 ml यूज कर सकते हैं। बॉडी वेट के मुताबिक इसको यूज करना है, इसको मांस में देना है। अब बात करते हैं कि हेमोपैथ में क्या क्या यूज करना है। अब अगर आपके पशु को सिर्फ बुखार है, कहीं स्वेलिंग नहीं आई और फोड़े फोड़े दिखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप ये हेमोपैथ में बुखार के लिए फेब्रोवेट डॉक्टर जॉन्स का है या दूसरे कंपनी का कोई भी जो आपके एरिया में मिले, बुखार का हेमोपैथ में यूज कर लें। अगर स्वेलिंग है तो ये यूज करें, स्वेलिंग नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा बुखार है तो कोई भी पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाएं और फिर इसको भी यूज करें साथ साथ में। अब बात करते हैं कि जख्म सही कैसे होगा। बहुत सारी कंपनी अब एलएसडी वेट, क्रिकवेट 19 यूजफुल इन लंपी स्किन डिजीज इन कैटल, ये लिखा हुआ आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरह का बहुत सारे कंपनियां बनाने लगी है दवा। आप इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग पिछले बार क्रिकवेट 19 और क्रिकवेट 17 यहाँ पे जो दिख रहा है ये यूज किए थे। इस बार ये दोनों यूज कर रहे हैं। जो मर्जी आए, आप 15 मिनट खाली पेट में 15 मिनट 20 मिनट के गैपिंग पे दोनों को यूज किया जा सकता है। पूरे दिन में 3 बार यूज करें। और ये सब इंजेक्शन ये 6 महीने में 1 बार, और ये वाला आप 6 महीने में भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा चीचड़ हो गया तो 3 महीने में भी यूज किया जा सकता है। इसका काम 1 महीना तक बहुत बढ़िया करता है।
अगर आपने 1 महीना पहले यूज किया है और फिर से लंपी हो गया तो फिर से यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने फार्म पे लगभग 10 दिन पहले यूज किया था, इसी वजह से सभी गाय आप सामने देख पा रहे हो एक ही में रखा गया है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4-5 दवा है जो बिल्कुल आसानी से आपके फार्म को लंपी डिजीज से बचा सकता है। अगर हो गया है तो अब थोड़ा सा फार्म का अपडेट कर ले। फार्म पे गाय को धुल दिया गया, धुलने के देखिए एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उससे भी हम लोग धुल लेते हैं, लेकिन ज्यादा गंदा हो जाए तो पानी मार के फिर साफ करना पड़ता है, जो 1-2 दिन में हम लोग कर रहे हैं अपने फार्म पे। दूसरा ये कि चूने का छिड़काव इस बरसात के मौसम में जरूर करें। हम लोग हर 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते पे चूने का छिड़काव, और कीटनाशक दवा बहुत सारे ऐसे आते हैं जिससे मक्खी मच्छर मर जाता है, उसको भी कभी कभी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। और जैसा कि हम लोगों को आप लोगों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है कि ये बछड़ी बड़ी वाली प्रेग्नेंट श्योर हमने किट से चेक करने के बाद आपको बताया था। तो इस तरह से कभी कभी डिस्चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखो तो ये डिस्चार्ज एकदम छोटा सा किया है ना, तो ये सब प्रेग्नेंट की अलामत है, मतलब प्रेग्नेंट श्योर की श्योरिटी है। ये लगभग 3 महीने तकरीबन होने को आया है श्योर प्रेग्नेंट होने के बाद। बाकी सब गाय बिल्कुल आराम से, काफ़ी मौसम 2 दिन से बारिश हुई लेकिन आज मौसम खुला खुला और अच्छा हवादार हवा चल रहा है, इस वजह से काफ़ी अच्छा अपने फार्म पे गाय सब बैठकर आराम कर रही है। इधर सभी गाय को देख सकते हैं। अब बात करते हैं लंपी किसे हुआ है और लंपी का हम लोग किसको किसको इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो 2-4 गाय और बछड़ी देख पा रहे हो, इसमें से 2 बछड़ी को हुआ है, एक तो इसको और दूसरा उस साइड में ब्लैक वाली है। तीसरा इसको भी असर देखने के लिए मिला है। ये वाली बछड़ी देखिए यहाँ पे निगल रही है। इसके 2 महीने बाद बच्चा देने का टाइम है और इस तरह का भी डिस्चार्ज आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिस्चार्ज आ रहा है, प्रेग्नेंट है नहीं है, तो ये लराना बोलते हैं हमारे देसी भाषा में। तो इस बछड़ी का लगभग 7 महीने कंप्लीट हो चुका है और बच्चा देने का टाइम मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। इसको भी थोड़े बहुत लंपी का असर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जख्म है। अब हम लोग बात करेंगे जिसका ज़्यादा लंपी को ज़्यादा असर हुआ है, लंपी का इफेक्ट ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे आप देखो तो एक जख्म यहाँ पे फुटा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये हुआ है। दूसरा इसके पैर में है, जो पैर में मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये पैर में है। यहाँ पे आप देखो तो इस तरह से स्वेलिंग है। इस तरह का स्वेलिंग दोनों पैर में देखा जाए तो एक पैर में आपको स्वेलिंग दिख रहा होगा क्लियरली। अगर इस तरह का स्वेलिंग है तो आपको मैग्लोडाइन यूज़ करना होगा। मैग्लोडाइन से स्वेलिंग कम हो जाएगा, बुखार बॉडी में रहेगा, वो टेम्परेचर कम कर देता है। यहाँ पे आप इस तरह का जख्म देख सकते हैं, जख्म भी देखने मिल रहा होगा आपको एक पैर में। तो एक इस तरह से बॉडी में भी कहीं कहीं है लेकिन उतना असर नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, जो हम लोगों ने चमड़े में जो इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम लोग आइवरमेक्टिन बोलते हैं, बहुत सारी कंपनी का आता है, जो भी हो बॉडी वेट के मुताबिक 400 kg अगर आपकी गाय का बॉडी वेट है तो 10 ml चमड़े में इंजेक्शन लगाना है, जिसका आपको असर मैं आपको सभी गाय को दिखाऊं तो चमड़े में दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं बॉडी में स्वेलिंग अभी भी रहती है चमड़े में। जब उसको आप इंजेक्शन देंगे ना तो लगभग 10 दिन 5 दिन तक के हल्का स्वेलिंग देखने मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे सूजन है हल्का, तो ये चमड़े में जो इंजेक्शन लगाए थे उस बछड़ी को भी आप देखो तो गर्दन में यहाँ पे ऊपर में देखो तो उस तरह का देखने मिलता है। तीसरी ये एक बछड़ी है जिसको लंपी का असर देखने के लिए मिला है। बॉडी में तो ज़्यादा नहीं इसके है, लेकिन इसके पैर में आप स्वेलिंग देख सकते हो। इसमें भी मैग्लोडाइन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मैग्लोडाइन अगर आप यूज़ करेंगे तो जख्म जो भी है ना वो स्वेलिंग उतने पे रुक जाएगा और बिल्कुल बढ़िया काम करेगा और आपकी गाय बछड़ी जो है बिल्कुल आसानी से सही हो जाएगी। अब बात करते हैं कि किसी फार्म पे लूज फार्मिंग हो या बांध कर भी उसने अपने फार्म को रखा है और उसके फार्म पे लंपी हो गया, और मान लेते हैं जैसे एग्जांपल अपने फार्म पे इस तरफ जो आप 8 गाय और बछड़ी को देख पा रहे हो, जिसमें एक प्रेग्नेंट भी है जो कुछ ही दिन में बच्चा देने वाली है, तो क्या लंपी के साथ साथ में उसको भी खाना दे सकते हैं और बांध के पानी वानी एक ही में पिला सकते हैं? तो यार मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम लोगों के फार्म पे जब पिछले साल हुआ था तो भी एक साथ में ही गाय थी और इस बार भी हुआ तो साथ में ही है, लेकिन और किसी पशु में ज़्यादा इफेक्टेड नहीं देखने मिल रहा जितना कि इन दोनों बछड़ियों में देखने के लिए मिला है। बाकी आपकी मर्जी, अगर सेफ्टी ज़्यादा बरतना चाहते हैं तो आप चाहें तो अलग कर सकते हैं अपने फार्म पे बस सिर्फ, और बाकी सब बछड़ी को मैं आपके वीडियो में देख पा रहे हो ना, किसी को इफेक्ट है ना किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत है। लेकिन हाँ, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो हमने दिखाया है आपको, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को सभी पशु को बॉडी वेट के मुताबिक चमड़े में, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सभी को आपको लगाना जरूरी है। हमने अपने फार्म पे लगभग 10 दिन पहले लगाया है, इसी वजह से ज़्यादातर गायों को देखने के लिए इफेक्टेड नहीं मालूम पड़ रहा है, यानी किसी ज़्यादा पशु को इस तरह का देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये आप देख पा रहे हो, ये डिस्चार्ज जो है इस तरह का अगर आता है, जाओ खत्म हो गया, थोड़ा सा डिस्चार्ज था शायद आपने देखा होगा,
तो ये लगभग 10 दिन या 5-6 दिन सीमेन लगाकर हुआ है और इस तरह का डिस्चार्ज आना मतलब समझ लो श्योरिटी है कि वो प्रेग्नेंट कंफर्म करने वाली है। आने वाले 21 दिन में ही बता देंगे वीडियो में, लेकिन टेस्ट करके बताने के लिए मुझे 30 दिन का समय देना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? लंपी अगर आपके फार्म पे भी हुआ है तो बिल्कुल ना घबराएं और ये 2-3 काम हमने जो बताया है इसको आप कर लें, बिल्कुल आपके फार्म से लंपी भाग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।